हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे। और चलिए जानेंगे कि संकट चौथ है ना, चंद्र उदय पूजन कैसे करें और चंद्र उदय का समय क्या रहेगी, जो कि समय के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी डाल रखी हो दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर सर्च करके देख सकते हो, नहीं तो इस पे भी बताऊंगी। और अर्घ देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को इसी तरह से लाइक करिए। और जो गणेश जी को यानी सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मानते होंगे वही लोग इन वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना पड़ता है दोस्तों कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक के जाए, तो यही है। और इनके साथ साथ आपको सारे वीडियो प्रॉपर देखने के लिए मिलते जाएंगे, जितने सारे व्रत त्योहार और अभी तो बहुत सारे कुछ आने वाली है, महाशिवरात्रि, बहुत कुछ, बसंत पंचमी, तो आप लोग उनका वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप लोग बने रहें और इन्जॉय करें बहुत सारे। और जिनको जिनको जो उपाय करनी है तो उस दिन वो कार्य करें। और कौन सी ऐसी मतलब पूजा में चंद्र उदय में क्या क्या चाहिए और कैसे करना चाहिए और क्या लेकर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि गणेश जी को जो पूजा होती है तो आपको सबसे पहले घर में पूजा करनी चाहिए, जो कि हमने वीडियो आगे डाल रखी हूँ, फिर भी इसमें बता देती हूँ। इनका सामग्री में होते हैं 5 फल, शकरकंदी और बैर, गाजर, अदरक और सेब, केला। ये जो चीज़ आप दो, मगर 5 फल अवश्य में देना चाहिए। ये हो गया। और इनके बाद तिल, काला तिल, गुड़। अगर काला तिल ना हो तो सफ़ेद तिल भी चलेगा, लेकिन ज़रूर देना है दोस्तों। और सबसे जो उत्तम चीज़ है इनमें, इनके बिना पूजा कभी भी स्वीकार नहीं होती, वो है पान के पत्ते। कम से कम आप 5 या 4 पान के पत्ते ले लीजिएगा, क्योंकि पान के पत्ते पे ही गणेश जी के लौंग, इलायची रख के सुपारी के साथ उनका दिया जाता है और उनके बाद पूजा किया जाता है। और वही पान, सुपारी, 2 इलायची, 2 लौंग के साथ आपको बताएंगे, जो कलश लेके आप जाएंगे तो आपको पान के पत्ता रखना है जहाँ पे अर्घ देंगे, तो वो हम लास्ट में बताएंगे। पहले पूजा का विधि जान लेते हैं। और आप चाहो तो घी के दीपक जला के पूजन कर रहे हो तो उनसे पूजन करिए, लेकिन ये नहीं कि आप जो पूजा करने वाले दीपक जला रखे वही दीपक उठा के, बहुत सारे लोग ये गलती भी कर देते हैं कि वही दीपक उठा के और आरती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कम से कम कोई भी व्रत का उद्धार जब होता है जबकि हमें 24 घंटा दीपक जलना चाहिए कम से कम, और वो भी अखंड, बिना मुझे हुए। और अगर आप लोग इसमें कोई तरह की दिक्कत की या कोई ऐसी गलती करते हो तो फिर वो व्रत स्वीकार नहीं होता। और आप लोग के पता है कि ये व्रत सबसे बड़ी होती है और संतान के लिए होता है, और इनको आप विधिवत पूर्वक करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपका संतान का आयु दीर्घ हो। और तो उनके बाद चलिए दोस्तों, ये हो गया। और उनके साथ साथ आपको पूजा करने में अगर 2 दीपक तैयार करना है, अगर दीपक जलाओगे तो नहीं, अगर आपके पास कपूर है तो कपूर रख के आप आरती उतारेंगे। सबसे श्रेष्ठ होता है, कोई भी पूजा करो तो आरती कपूर से ही किया करो, तो पूजा का पूर्ण लाभ आपको मिलता है। अगर आप इनमें कंजूसी करके दीपक से करते हैं तो उनमें होता है पर उतना नहीं होते हैं दोस्तों। सब चीज़ के लिए सब कुछ बना हुआ है, फिर भी लोग मजबूर में कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप सब तरह से सक्षम है तो आप ऐसे नहीं कर सकते। ये हो गया। और उनके साथ साथ अब मैं जा रही हूँ
बताने। चंद्र उदय का 2025 में शुभ मुहूर्त कब है? तो 9:18 पर है। और इसलिए कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, कहीं कहीं धुंध भी लगी हुई है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये नहीं कि जो हम टाइमिंग बता रहे हैं तो उसी टाइमिंग पे चंद्रमा उदय होंगे। सब जिला के तरफ अलग अलग, थोड़ा आगे पीछे 10, 15, 5, 7 ऐसे करके मिनट आगे पीछे होते हैं। तो आप ये चीज़ गूगल पे भी सर्च करके, आप जिस देश से हो, जहाँ से हो, आप सर्च करके देख सकते हो। लेकिन इसमें जो बताए गए हैं तो वो कथा के अनुसार इसमें 9:18 पे है। लेकिन जो जो देश का होता है उनको उसी टाइम सर्च करके देखना चाहिए कि चंद्र उदय कब होंगे। अगर आपको नहीं दिख रही है तो बर्त जल्दीबाजी में नहीं खोलना है। भले आपको मैं बताई हुई हूँ उस अगली वीडियो में भी कि सरगी लेके अगर आप मेडिसिन खा रही है तो आप सुबह में उठ के, जैसे करवा चौथ और व्रत करते हैं तो उसी में जैसे सरगी लिया जाता है, सेम इसी तरीके से इनमें भी सरगी की तरह आप जूस, पानी, चाय, दूध जो भी पियो, पी के और दवाई अपना ले लेना है बस, तब आप परेशान नहीं होंगे। और दूसरा क्या है दोस्तों कि आपको बिल्कुल नमक नहीं खानी है व्रत के दौरान। तो आपको मीठा भोजन बना के खा लेना है, फिर अगले दिन पारण करते। अब कोई लोग व्रत करके और पारण करते समय नमक खा लेते हैं तो वो व्रत सफल नहीं होता। और जिनको जो मर्जी, अगर आपका गांव में, आपका देश के लोग खा रहे हैं तो वो आपकी इच्छा, लेकिन हम नहीं किसी का, जो हम बताए हम वही बताएंगे। क्योंकि आपका देश में कौन क्या करता है ये तो हम नहीं जानते। बहुत घर में उसको नहीं भी मनाते हैं, बहुत घर में मनाते भी है। तो हमें इन चीज़ को भी ध्यान नहीं रखना है दोस्तों। तो यही है। और इनके साथ साथ आपको बहुत सारे उस दिन विधिवत पूजा करना है और पुष्प के माला जरूर लेके आए और गणेश जी को सिर में यानी गले में जरूर पहनाए और उनको रक्षा सूत्र, कच्चा सूत्र का वस्त्र धारण करें, जनेऊ चढ़ाए। और इसमें खास इम्पोर्टेंट ये होता है कि चंद्रमा को जो दर्शन करते हैं तो चंद्रमा का भी जनेऊ लगता है। और वो जनेऊ ना मतलब बिल्कुल सफ़ेद कलर का होना चाहिए। और चंद्रमा के लिए जो पूजन करने जाओगे तो उनका सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद पुष्प, यही सब उनको चढ़ता है। और सफ़ेद चंदन उनको बहुत फेवरेट है। उनको जितना सारे फेवरेट चीज़ चढ़ाओ उतना ही बढ़िया है। तो अब हम जा रहे हैं चंद्र पूजन कैसे करें। तो चंद्र पूजन का है तिल, गुड़, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें आप अपने लोटा में डाल लीजिए, चाहे आप अपने हाथ में रखिए। और इन चीज़ को पकड़ के कलश पकड़िए और उसमें दूध, क्योंकि दूध डाल के ही चंद्रमा का अर्घ होता है। गाय का कच्चा दूध होना चाहिए। अगर जिनको शहर में है उनको दूध नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ, तो कोई बात नहीं, नहीं मिलते हैं तो मजबूरी में हम थैली वाला दूध के भी यूज करेंगे, लेकिन गर्म नहीं करेंगे। तो उन दूध के पानी मिक्स करके और उसमें अक्षत, पुष्प, सुपारी, कुछ सिक्के और तेल, गुड़ डाल के और चंद्रदेव के दर्शन देते हुए, अगर आप पान पत्ते सब जो बताई हुई हूँ, अगर चाहो तो हाथ में भी रख सकते हो, चाहो तो कलश के अंदर भी रख सकते हो, वो आपकी इच्छा। और देने के साथ साथ आपको क्या करना है दोस्तों, उन पूजा में आप अपने बेटे को भी साथ में लेके जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि ये जल जो गिराएंगे आपके लट पे तो आपका बेटा ही गिराएंगे। अगर छोटा है तो बच्चे से आपका हस्बैंड पकड़ा के दिलवा सकते हैं। अगर बड़ा है तो बच्चा को पहले बता दीजिएगा फिर लेके जाइएगा। अब इसमें बहुत सारे कमेंट ये भी होगा कि क्या बच्चे को नहाना धोना चाहिए दीदी? तो देखिए, व्रत त्योहार में गर्म पानी करके उनको स्नान करवा दीजिए और कपड़ा पहना दीजिए। अगर बच्चा कहीं स्वस्थ नहीं है, कितने को तबीयत भी खराब होता है,
तो इस हालात में है तो उनको पोंछ दे और मतलब नया बढ़िया सा कपड़ा पहना के उनको रेडी कर ले, क्योंकि ये व्रत जो है उन्हीं के लिए है। और उनको आपको तिलक, चंदन जरूर, हल्दी जरूर लगाना चाहिए और उनके ऊपर फूल पुष्प जरूर छींटना चाहिए। और उनको भी चाहो तो आप आरती कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। तो यही सब है दोस्तों। और इनके बाद आप पूजन करने के बाद आप अपने बच्चे को बोलना आपको पैर छू के आशीर्वाद ले, क्योंकि अगर आशीर्वाद जो कोई लेता है तो उनका उन फल का प्राप्त और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं उन बच्चों का भी। तो आप अपने बच्चे को ज़रूर कहेंगे। और उनके साथ साथ मैं बता दूं कि जो चंद्र दर्शन करने के लिए जो आप चंद्रदेव के जल देंगे तो उनके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको 11 बार, 21 बार, आपकी जितनी मर्जी उतने बार आप परिक्रमा लगा सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, इनमें हम कुछ नहीं कहेंगे और नहीं कुछ हम कह सकते हैं। तो आपकी जितने श्रद्धा हो उतने हिसाब से परिक्रमा लगाना चाहिए। और जब आप और एक पर मतलब जो ये जल गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे, ताकि जहाँ पे किसी का पैर ना जाए उस स्थान पे। अगर वो स्थान नहीं है तो आपके पास प्लास्टिक का चाहे स्टील का जो भी बर्तन हो साफ सुथरा, उनको लेके जाएं और उनको रखें और उसी में अर्घ दे चंद्रदेव को देखते हुए। और जब चंद्र अर्घ देते हैं तो उसी समय परिक्रमा लगा के घूम के आते हैं। जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो पूर्व दिशा होके खड़ा होना है, और जहाँ से आप खड़े होके दे रहे थे तो वहीं से दे के फिर घूम के आएंगे, फिर वहीं से लट पे दिलवाएंगे। और लट होना चाहिए तो लट पे देना चाहिए और उनके बाद आपको लट पे दिलवाना चाहिए। और उनके साथ साथ आपको जो व्रत है उनका मंत्र जाप करते हुए ओम सोम सोमाय कह के और जल देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि चंद्रमा का जो फेवरेट मंत्र है ओम सोम सोमाय, ये वाले मंत्र पढ़ते हुए आप जल देंगे। और इसी को जितने बार आप परिक्रमा करेंगे उतने ही बार इस मंत्र को यूज करेंगे। और उनके बाद आप देने के बाद आप जब यहाँ से जाएंगे तो आप अपने से बड़े आदमी को पैर छू कर आशीर्वाद लेंगे। और उनके बाद आप अपना व्रत जब ग्रहण खोलेंगे, यानी खोलेंगे नहीं, वही पारण करेंगे, तो कुछ मीठा खा के या तिल का, उसमें तिल का जो लड्डू होते हैं वो भी चढ़ते हैं, तो वो सब खा के और उनके बाद आप मीठा में फलाहार में जो चीज़ करें वो करेंगे। और इसी तरीके से आपको करना चाहिए। अगर आपका बच्चा कभी स्वस्थ नहीं होता रहता है और हमेशा बीमार रहता है तो उनके लिए उस दिन आप उपाय भी कर सकती है। तो उनके नाम से कुछ भगवान से मांग के रख दीजिएगा। और जब आपका बच्चा ठीक हो जाए, जैसे 100, 50, 500 जितनी आपकी समर्थ है उतने का प्रसाद, जब बच्चा ठीक हो जाए तो अगले संकट चौथ में आप उनको प्रसाद बांटकर और मंदिर में जाकर पूजा करके और प्रसाद बांट के आएंगे। तो आपका बच्चा को जो कलेश होगा, जो ग्रह होगा, जो कुछ भी होगा परिवार के अंदर, सारे कट जाएंगे। और उस दिन तो सवेरे सवेरे ही उठना है और सरगी उर्गी लेना ही चाहिए हर एक व्यक्ति को, चाहे वो बीमार हो चाहे बढ़िया हो, लेकिन लेके करना चाहिए। तो यही है। और उनके साथ साथ चंद्रमा को दर्शन किए बिना व्रत कभी भी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप व्रत खोलती है तो उनका वजह आपको पाप लगते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए और इनसे आपको अलग होकर रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस दिन आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा, चाहे बच्चा कोई शरारती किया और उसको मार दिया, कुछ ऐसा कुभाषा निकल गया आपके मन से, तो वो कुशब्द का भी प्रयोग नहीं करिएगा। क्योंकि आप व्रत रखी है और आपके कंठ के अंदर पानी नहीं है, और आप जो कहेंगे तो उस दिन उनका बच्चे को ऊपर हो सकता है। तो आप ऐसे कार्य नहीं करेंगे, चाहे बच्चा कितना बदमाश हो, कुछ भी हो।
तो उन चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए आपको नहीं करना चाहिए और कभी भी उनको नहीं बताना चाहिए दोस्तों, किसी को भी नहीं कि ये कार्य नहीं करना है। और ये आपको अपना अंदर रखना, जो जैसा है उनको वैसा रहने दीजिए, लेकिन आपका धर्म यही बनता है कि आप अपने चीज़ अपने अंदर रखें। जैसे हमारे घर में अगर कोई तरह की प्रॉब्लम हो, हाँ, हम एक दूसरे को अगर शेयर करते हैं तो वही आदमी आपके सामने में तो बहुत बढ़िया से आपको बहुत सारे मतलब मीठे मीठे बातें करके आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे, हाँ सुन लिया। फिर आप जैसे ही उठ के आएंगे फिर वही लोग आपको बुराई करनी स्टार्ट कर देगी। तो इससे अच्छा कि अपना मन की बातें अपने अंदर रखो, अपना घर परिवार को आप के घर वाले से आगे कोई नहीं जान सकता। और जो दो आदमी के बीच होता है वो तीसरा चौथा कोई नहीं कुछ कर सकता। तो वो अपना घर का चीज़ अपने घर तक के रहें तो अच्छा है, नहीं बाहर वाले के पास गए तो आपको उससे दुगनी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यही सब है। और उनके बाद एक और जो शुभ चीज़ है दोस्तों, वो है गणेश जी का पूजा में हमने बोले नहीं, तो पूजा में दुर्वा जो होती है, दुर्वा के 11 या 21 गांठ मतलब उनका डंठल तोड़ के लाना है और चढ़ानी है। तो 11 या 21 ज़रूर करके चढ़ाए और जो मनोकामना है वो करके उनको बोलिए। और बोलने के बाद उस दिन चढ़े रहने दीजिए, अगले दिन ये उठा के आप अपने मंदिर स्थल पर रखिए या कहीं और। जब आपका इच्छा पूरी हो जाए तो बहता हुआ जल में इनको प्रवाहित भी कर सकते हैं दोस्तों, ये है। और सबसे ज़्यादा प्रिय जो है गणेश जी का भी और माता दुर्गा का भी पूजा इस साथ साथ कर सकते हैं। तो मैंने बताई हूँ गुड़हल का फूल का माला, अगर आपके पास गुड़हल का फूल है तो आप उनका माला बना के माता दुर्गा को चढ़ाइए। और पुष्प है वो गणेश जी का, क्योंकि गणेश जी का भी गुड़हल का फूल सबसे अधिक प्रिय है। तो आप लोग उनका वो भी चढ़ाए। और उस दिन उनके नाम से गणेश जी का लड्डू मोदक कई प्रसाद चढ़ते हैं, लेकिन आप लोग क्या चढ़ाते हैं तो वो आप लोग देखिएगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूजा होता है संकट चौथ का, वो अलग तरीके के होते हैं। ये सब भी मगर अगर आपकी इतनी श्रद्धा भक्ति है, आपके पास इतनी समर्थ है, तो आप इतने भी प्रसाद जरूर चढ़ा सकते हैं जो जो इनका प्रिय भोग होते हैं। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों कि जो मनुष्य और उस दिन अगर आप बहुत बढ़िया वो है तो आप उनको दान पुण्य भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो करूँगी यही पे एंड, फिर मिलती है एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।